नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटी का टॉप 70 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो साथियों, आकस्मिकता निधि यह जो है जो कि राष्ट्रपति के अधीन होता है। यह राष्ट्रपति के अधीन होता है और यह जो है अनुच्छेद 267 के तहत आता है साथियों, ठीक है। और इसमें जो है हमेशा 500 करोड़ जो है राशि इसमें हमेशा जमा रहता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर 266 अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि भारत के संचित निधि के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कार्यकाल क्या है? तो साथियों, राज्यसभा के सदस्य के लिए कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो साथियों इसका कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष के होता है साथियों, ठीक है। अगर राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। और राज्यसभा के अभी अध्यक्ष साथियों कौन है? तो यह जो है जो कि जगदीश धनखड़ जो है जो कि राज्यसभा के जो कि पदेन सभापति है साथियों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे हम लोग संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों 9 दिसंबर 1946 को जो कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी साथियों, ठीक है। और इस पहली बैठक में जो है जो कि अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो कि इसमें अध्यक्ष बने थे, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो साथियों, सिंधी को जो है वह 21वें संविधान संशोधन के तहत जो कि भारतीय संविधान में जो है इसे शामिल किया गया साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा है? तो साथियों, संविधान संशोधन जो कि यह भाग 20 के तहत जो है संविधान संशोधन के तहत चर्चा है साथियों, ठीक है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से जो है यह लिया गया है साथियों, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मोबाइल फोन के माध्यम से मतदान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना साथियों? एस्टोनिया जो है जो कि मोबाइल फोन के माध्यम से जो कि है वह अनुमति दिया है मतदान के लिए साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन अपदस्थ करता है? तो साथियों, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है यह अनुच्छेद जो कि 61 के तहत लगाया जाता है और यह जो है संसद और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा जो है यह लगाया जाता है। संविधान सभा किसके द्वारा पूर्णतः संप्रभुत्व निकाय बनाई गई थी? तो साथियों, यह जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के तहत जो कि संविधान सभा को पूर्णतः जो है वह संप्रभुत्व निकाय बनाई गई थी साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में किया गया है? तो साथियों, वंदे मातरम की जो रचना है वह संस्कृत में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? तो साथियों, यहाँ पे देखिए योजना आयोग जो है जो कि यह जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग और वस्तु एवं सेवा का परिषद जो है यह संवैधानिक निकाय है साथियों, ठीक है। भारतीय संविधान में राजनीतिक दल को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो साथियों, राजनीतिक दल को जो है यह 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है जो कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया था साथियों, ठीक है। भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ कितने भाषाएं छपी होती है? तो साथियों, भारतीय मुद्रा नोट के जो है पीछे के तरफ जो कि 15 भाषाएं जो है वह शामिल होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस
संशोधन ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण का प्रावधान किया था? तो साथियों यह जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का जो है जो कि प्रावधान को किया गया था साथियों। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति को अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बनाया गया था। भारतीय संविधान में किस भाग के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है? तो साथियों भाग 15 के तहत जो है जो कि निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, संसदीय कार्यवाही के प्रश्नकाल में संक्षिप्त सूचना प्रश्न पूछने के लिए कितने दिनों की अधिकतम अवधि की आवश्यकता होती है? तो साथियों 10 दिन के जो है वह अधिकतम अवधि की आवश्यकता होती है साथियों। ठीक है, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? तो साथियों यहाँ पे देखिए मुख्य न्यायाधीश जो कि जो है संसद का हिस्सा नहीं है, जबकि राष्ट्रपति हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा, ये तीनों जो है जो कि संसद के हिस्सा है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। लोकसभा यह अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के बारे में चर्चा है और अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा के बारे में चर्चा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो साथियों अनुच्छेद जो कि 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है इसके विवाद के बारे में जो है वर्णन करता है साथियों। ठीक है, और जब इनके बीच विवाद होता है तो इनका सीधा मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 72 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी सजा को जो है वह माफ कर सकते हैं। ठीक है, वार्ड समिति के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम कितनी जनसंख्या होना चाहिए? तो साथियों वार्ड समिति को गठन के लिए जो है नगर पालिका के लिए न्यूनतम जनसंख्या जो कि 3 लाख होनी चाहिए साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। नगर पालिका की अगर बात किया जाए साथियों तो यह जो है जो कि भाग 9 ख के तहत जो है नगर पालिका के बारे में चर्चा है साथियों, और इसमें जो है कुल 18 विषय हैं। किस अनुसूची के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातियों को शामिल किया गया है? तो साथियों अनुसूची 6 के तहत जो है असम, त्रिपुरा और मेघालय जनजातियों को जो है शामिल किया गया है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुसूची 8 तो यह जो है जो कि 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वह अनुसूची 8 के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुसूची 5 दिया हुआ है, तो साथियों राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन की चर्चा जो कि अनुसूची 5 के तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? तो साथियों यह जो है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो कि यह जो है कनाडा के संविधान से जो है नहीं अपनाया गया साथियों। ठीक है, भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन होते हैं? तो साथियों राष्ट्रपति जो कि भारतीय गणतंत्र के जो है वह प्रमुख होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री साथियों तो यह जो है अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति के सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था? तो साथियों यह जो है जो कि सरकारिया आयोग के सिफारिश पर जो है अंतर्राज्यीय परिषद का जो है वह स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत कमजोर वर्गों की विकास के बारे में चर्चा है? तो साथियों अनुच्छेद 46 के तहत जो है जो कि कमजोर वर्गों के लिए जो है वह विकास की चर्चा है साथियों। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए अनुच्छेद 45 तो साथियों अनुच्छेद 45 के तहत जो है जो कि सभी के लिए शिक्षा समान जो है वह अनुच्छेद 45 के तहत चर्चा है साथियों। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल और राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 361 जो कि यह जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है यह सुरक्षा प्रदान करता है साथियों। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए साथियों अनुच्छेद जो कि 360 तो यह जो है जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में जो कि अनुच्छेद 360 के तहत आता है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे लंबे समय तक जो है
वह प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो कि सबसे लंबे समय तक जो है वह प्रधानमंत्री के कार्य के रूप में कार्य किए हैं, और यह जो है 17 वर्ष तक जो है जो कि प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे साथियों। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करेगा? तो साथियों जो है वह अपना अध्यादेश जो कि 123 अनुच्छेद के तहत जो है वह जारी करते हैं साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए अनुच्छेद 129, तो यह जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक अभिलेख न्यायालय होगा साथियों। यह जो है अनुच्छेद 129 के तहत कहा गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है वह 124 के तहत कहा जाता है। ठीक है। भारत का महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो साथियों यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है जो कि आता है। ठीक है। वर्तमान में गृह मंत्रालय कौन है? तो साथियों अमित शाह जो कि यह जो है वर्तमान में गृह मंत्रालय है साथियों। ठीक है। नीति आयोग की अगर बात किया जाए तो यह जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का जो है गठन किया गया था साथियों, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो साथियों भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 63 के तहत जो है उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है। और अनुच्छेद 64 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है जो कि यह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है। भारत में नागरिकता के प्रावधान को भी नियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो साथियों यह जो है शक्ति जो कि संसद में निहित होता है साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों यह जो है गुलजारी लाल नंदा जो कि एकमात्र जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे साथियों। ठीक है। भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों भाग 3 को जो है जो कि भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा के नाम से जो है इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है। इसे जो है जो कि मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो है इसे कहा जाता है साथियों। ठीक है। और यह जो है जो कि यूएसए के संविधान से जो है यह प्रेरित है। ठीक है। निम्नलिखित में से तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ेंगे साथियों। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? तो साथियों सिक्किम में जो है जो कि सबसे कम लोकसभा सीट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे अधिकतम लोकसभा की सीट कहाँ है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो है जो कि सबसे अधिकतम लोकसभा की सीट है। भारतीय संविधान में कौन सी भाग है जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का जो पद है यह जो है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है यह जो कि रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है? तो साथियों यह संपत्ति का अधिकार जो है जो कि मौलिक अधिकार से जो है हटा दिया गया है। अब इसे जो है कानूनी अधिकार में जो है इसे रखा गया है साथियों, और यह जो है 300 ए अनुच्छेद के तहत आता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा है? तो साथियों भाग 4 क के तहत जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है। भाग 4 के तहत जो कि यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा है। ठीक है। भाग 5 इसके तहत जो है जो कि संघ के बारे में चर्चा है। लॉरेंस के द्वारा किस मिशन की अध्यक्षता किया गया था? तो साथियों यह जो है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किए थे, और यह गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन है?
तो साथियों अनुच्छेद जो कि 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों के बारे में जो है जो कि गठन किया गया है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 50 दिया हुआ है, तो इसके तहत जो है जो कि कार्यपालिका जो है वह न्यायपालिका को अलग करता है साथियों, ठीक है। भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो साथियों भारत के जो है मूल संविधान में जो कि 395 अनुच्छेद थे साथियों, ठीक है। और भाग कितने थे? तो भाग जो है वह 22 थे। निजता का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो साथियों अनुच्छेद जो कि 21 के तहत जो है निजता के अधिकार के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अनुच्छेद 19, तो इसके तहत जो है जो कि स्वतंत्रता के बारे में जो है जो कि अनुच्छेद 21 के तहत आता है। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली का उधार लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली जो कि यह जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है यह लिया गया है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए कनाडा दिया हुआ है, तो इससे जो है जो कि राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो पद है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो साथियों प्रस्तावना को जो है जो कि संविधान की आत्मा कहा जाता है साथियों, ठीक है। अगर बोले कि किस अनुच्छेद को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है साथियों, ठीक है। वह कौन सा व्यक्ति है जो हिंदू धर्म से त्याग और बौद्ध धर्म को जो है अपना लिए थे? तो साथियों भीमराव अंबेडकर जो है जो कि यह बौद्ध धर्म को जो है अपना लिए थे, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से उधार लिया गया है? तो साथियों प्रस्तावना की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है साथियों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कितने साल तक विदेश में रहे तो उसकी नागरिकता को जो है खत्म कर दिया जाएगा? तो साथियों अगर कोई व्यक्ति जो है वह विदेशी में जो है कम से कम 7 वर्ष तक रहता है तो उसकी नागरिकता जो है भारत से समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने की जो है 5 विधियां होती है और नागरिकता त्याग करने की जो है वह 3 विधियां होती है साथियों, ठीक है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जो है वह प्रस्तावना में अखंडता शब्द को जोड़ा गया? तो साथियों 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जो कि प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जो है वह जोड़ा गया था साथियों, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची संघ राज्य यानी समवर्ती सूची से संबंधित है? तो साथियों 7वीं अनुसूची जो है जो कि यह समवर्ती सूची से जो है यह संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो साथियों भारतीय संविधान के जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो कि राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य का एक राज्यपाल होगा? तो साथियों यह जो है अनुच्छेद 53 के तहत जो है जो कि राज्य का जो है एक राज्यपाल होगा साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो साथियों भीमराव अंबेडकर और कृष्ण स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सदुल्लाह जो है जो कि यह जो है जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण किसके द्वारा किया गया था? तो लोकसभा का शपथ ग्रहण जो है जो कि यह जो है जो कि इनका शपथ ग्रहण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों राज्य सूची के अंतर्गत जो है जो कि कृषि जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है साथियों, ठीक है। वन जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो साथियों गुजरात में जो है जो कि विधान परिषद नहीं है, जबकि कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश, ये तीनों स्थान पर जो है जो कि विधान परिषद हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में विधानसभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था? तो यह जो है जो कि M.N. राव के द्वारा जो है जो कि यह रखा गया था। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस देश से उधार लिया गया है? तो साथियों प्रधानमंत्री का जो पद है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है साथियों, ठीक है।
जैविक वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो साथियों यह जो है अनंत काल तक जो है वह रोक सकते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा के अनुसार बना रहेगा? तो साथियों यह जो है राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार जो है जो कि केंद्रीय मंत्री बने रहते हैं। ठीक है। वह कौन सा राष्ट्रपति थे जिसके समय प्रथम बार आपातकाल लगा था? तो साथियों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय जो है प्रथम बार जो है आपातकाल लगा था साथियों। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है? तो साथियों जो है यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 51 जो है जो कि भारत जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। ठीक है। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। राज्यपाल के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों राज्यपाल के लिए जो है वह 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए साथियों। ठीक है। पीएम बनने के लिए जो है जो कि 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान के पहले वित्त आयोग कौन थे? तो केसी नियोगी जो है जो कि भारतीय संविधान के पहले वित्त आयोग थे। और वित्त आयोग की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के बारे में चर्चा है। किस चार्ट एक्ट के तहत पीटरसन इंडियन एक्ट को कमियों को दूर किया गया था? तो साथियों चार्ट एक्ट 1786 के तहत जो है पीटरसन इंडियन एक्ट की कमियों को जो है वह दूर किया गया था। नोटा का पूरे भारत में आम चुनाव कब किया गया था? तो साथियों नोटा का जो है जो कि 2004 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। मंडल आयोग के तहत ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? तो साथियों 27% जो है जो कि मंडल आयोग के तहत ओबीसी का आरक्षण मिला था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1985 में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था साथियों। ठीक है। 1885 में जो किया जो है कांग्रेस की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी निकाय है? तो साथियों गैर सरकारी निकाय की अगर बात किया जाए तो केंद्रीय सूचना आयोग हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और राज्य मानवाधिकार आयोग। ये चारों जो है साथियों जो कि यह जो है गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर साथियों जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है? तो साथियों अनुच्छेद 214 के तहत जो है हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है। ठीक है। अनुच्छेद 215 के तहत जो है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा जो कि यह अनुच्छेद 215 के तहत आता है। ठीक है। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।